हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, उसका संबंध जो है वो हिंदुस्तान की एंशिएंट आर्ट से है। 1980 में हिंदुस्तान के एक मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो गई थी, जो बाद में लंदन में मिली थी और अब उस मूर्ति को वहां से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1980 में हिंदुस्तान से चोरी हुई योगिनी स्कल्पचर जो है, योगिनी मूर्ति, अब भारत को लौटाई जा रही है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन के लिए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स की मदद से आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। 10वीं शताब्दी की पत्थर की एक मूर्ति, जो गोट हेडेड स्कल्पचर है, यानी कि जिस तरीके से बकरी का सर होता है, वैसी एक दुर्लभ पत्थर की मूर्ति 1980 में भारत से चोरी हो गई थी और अब उस मूर्ति को हिंदुस्तान को वापस किया जा रहा है। वो मूर्ति, वो स्कल्पचर जो हिंदुस्तान की एंशियंट तांत्रिक मोड ऑफ वर्शिप से, अब जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर तांत्रिक जो है वो एक स्पेसिफिक कल्ट हुआ करता था। तो तांत्रिक पूजा से जुड़ी हुई ये एक मूर्ति उत्तर प्रदेश के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश के एक मंदिर से ये मूर्ति चोरी हो गई और रिसेंटली ये मूर्ति जो है, ये लंदन के एक प्राइवेट होम में, किसी के निजी घर में ये मूर्ति प्राप्त हुई और बाद में इसके बारे में जानकारी फिर अथॉरिटीज को दी गई। जो इंडियन ऑफिशियल्स लंदन में मौजूद थे, उनको इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू करी, जिससे इस मूर्ति की पहले तो पहचान हुई कि क्या ये वही मूर्ति है जो उत्तर प्रदेश के मंदिर से चोरी हुई थी, और बाद में जब ये बात वेरीफाई हो गई कि ये वही एग्जैक्टली सेम मूर्ति है, तो उसको वापस लाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो जल्द ये मूर्ति जो है वो हिंदुस्तान पहुंच जाएगी। ये मूर्ति गोट हेडेड, इसकी डिस्क्रिप्शन में कहा गया, गोट हेडेड योगिनी स्कल्पचर, पत्थर के ऊपर बकरी के सिर जैसे आकार की फीमेल डेटी की ये मूर्ति है, जो लंदन के एक घर में लगी हुई थी और वहां से इसको आइडेंटिफाई करके, वेरीफाई करके कि क्या ये सेम मूर्ति है, इसको वापस लाया जा रहा है। तो क्यों इसको गोट हेडेड कहा गया, वो हमको आई होप समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें योगिनी कल्ट या योगिनी वर्शिप जो है, ये क्या है? दरअसल ये ग्रुप ऑफ पावरफुल फीमेल डीटीज थी तांत्रिक रिचुअल्स में। तांत्रिक अनुसंधानों में या तांत्र तांत्रिक पूजा में योगिनी जो है वो महिला देवताओं का एक समूह था, जो कि बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी। इनको एक समूह में पूजा जाता था, एक ग्रुप में। आपने सुना होगा 64 योगिनी। तो ग्रुप ऑफ 64 में इन योगिनी, जो कि फीमेल डेटीज थी, महिला देवियां जो इनको माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है और इनकी अलग अलग मूर्तियां अलग अलग स्थानों पर हैं, जिसमें से एक मूर्ति जो है, जो एक मंदिर से चोरी हुई थी, उसको लंदन में पाया गया है। योगिनी आइडल वॉज इलीगली रिमूव फ्रॉम टेम्पल इन लोकहारी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बांदा डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, तो बुंदेलखंड रीजन में बांदा जिला, उसका एक छोटा सा गांव लोकहारी, वहां पर एक मंदिर था, जिस मंदिर से 1980s में ये मूर्ति चोरी हो गई। छोटा सा गांव, गांव के अंदर एक पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर, वहां से ये मूर्ति 1980s में चुरा ली गई। उसके बाद 1988 में वही सेम मूर्ति लंदन की आर्ट मार्केट में देखी गई। यानी कि 1980 के दशक में वो मूर्ति यहां से चोरी हुई, 1988 में वो मूर्ति लंदन के आर्ट मार्केट में, कला बाजार में देखी गई और उसके बाद इस मूर्ति की किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। रिसेंटली क्या हुआ, इसी डिस्क्रिप्शन की गोट हेडेड स्कल्पचर, यानी कि बकरी के सर वाली एक मूर्ति लंदन के एक घर में मिली। एक बुजुर्ग महिला जो यूके में रहती थी, वो अपना घर बेच रही थी। एक बुजुर्ग महिला थी, वो अपना घर बेच रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पति जो है, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो अपना घर बेचना चाहती थी।
जब घर बेचने के लिए उन्होंने कुछ लोगों से कांटेक्ट करा, वहां पर किसी ने इस मूर्ति को आइडेंटिफाई करा कि कहीं ये वही गोट हेडेड स्कल्पचर तो नहीं है जो हिंदुस्तान से 1980s में चोरी हुआ था। इसकी जानकारी जो है वो इंडियन हाई कमीशन को लंदन के अंदर दी गई। जो भारतीय उच्च आयोग लंदन में मौजूद था, उनको इसकी जानकारी दी गई कि हमको एक घर में इस प्रकार की एक मूर्ति मिली है जो लगता है वही मूर्ति है जो हिंदुस्तान से चोरी हुई थी। फिर हाई कमीशन के जो अधिकारी थे उन्होंने इस बात की पुष्टि करी, उन्होंने इस बात को वेरीफाई किया डिस्क्रिप्शन देखते हुए कि क्या ये वही मूर्ति, और पाया कि एग्जैक्टली ये वही मूर्ति है जो हिंदुस्तान से चोरी हुई थी। जब इन ये महिला जिनका ये घर था उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 साल पहले ये घर खरीदा था, उस समय ये मूर्ति ऑलरेडी इस घर में लगी हुई थी। तो उन्होंने इस मूर्ति को वापस जो है वो करने के लिए वो तुरंत मान गई, और अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है। हाई कमीशन ऑफ लंदन ने इस मूर्ति को वापस लाने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसी ही एक मूर्ति योगिनी कल की ही एक मूर्ति जिसे नाम दिया गया वृषणा योगिनी। कृष्णा योगिनी एक सिमिलर स्कल्पचर था, ऐसी ही एक मूर्ति थी जो 2013 में हिंदुस्तान को वापस की गई थी। जिस तरीके से ये मूर्ति जो अभी वापस आ रही है ये गोट हेडेड है, वैसे ही ये वृषणा योगिनी मूर्ति जो है वो बफेलो हेडेड थी। ये भैंस के सिर जैसी मूर्ति थी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये भैंस के सींग जैसे जो है वो नजर आ रहे हैं। तो 2013 में ये मूर्ति हिंदुस्तान को वापस की गई थी। इंटरेस्टिंगली ये मूर्ति उसी सेम टेम्पल से चुराई गई थी जहां से लोखारी उत्तर प्रदेश के उसी मंदिर से जहां से ये गोट हेडेड मूर्ति चुराई गई थी, उसी सेम टेम्पल से वृषणा योगिनी मूर्ति भी चुराई गई थी, लेकिन बाद में इसको ढूंढ लिया गया और ये 2013 में हिंदुस्तान को वापस कर दी गई थी, और तब से ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इंस्टॉल्ड है। इसको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, और वैसी ही दूसरी मूर्ति जो है अब वापस आ रही है, तो देखना होगा कि इसको कहां पर इंस्टॉल किया जाता है। अब ये सारी की सारी मूर्तियां जो हैं वो किस कल्ट से या किस मेथड ऑफ वर्शिप से संबंध रखती हैं, वो है 64 योगिनी। 64 जो है वो 64 वर्ड को जो है वो 64 कहा जाता है। क्या है ये 64 योगिनी? दोस्तों 64 योगिनी के बारे में आपने सुना होगा, जब दुर्गा मैया की आरती गाई जाती है उसमें ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, 64 योगिनी गावे नृत्य करत भैरो। तो 64 योगिनी क्या है? ये एक करीब 8वीं शताब्दी का एक कल्चर है, एक संस्कृति है, जब जो तांत्रिकवाद है, तांत्रिकिज्म है, आज भी हिंदुस्तान के अंदर रिमोट एरियाज में तंत्र विद्या को, तांत्रिकों को माना जाता है। 8वीं शताब्दी में तंत्र विद्या जब अपने चरम पर थी, उस समय ये कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था, और इसी तंत्रिक कल्चर से 64 योगिनी जो है वो संबंध रखती थी, फीमेल डेटीज थी जिनकी पूजा तंत्र विद्या के अंदर की जाती थी। और जो इस कल्ट को मानते थे, जो इस पंथ के फॉलोअर्स हैं, उनका मानना है कि 64 योगिनी तंत्र, या जिसे 64 महामाई तंत्र भी कहा जाता है, ये 5वां वेद हो सकता है। 4 वेद आप जानते हैं, तो वो जो इस पर्टिकुलर तंत्र विद्या के फॉलोअर्स है वो कहते हैं कि 64 योगिनी तंत्र जो है वो 5वां वेद हो सकता है। तो 8th to 10th सेंचुरी में बहुत ही इम्पोर्टेंस इस पर्टिकुलर कल्ट की थी, इस पंथ की थी, जिसको बहुत सारे लोग जो है वो फॉलो करते थे। एक समय पे ये योगिनी कल्ट जो है, योगिनी पंथ जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन फिर भी आज के समय में हिंदुस्तान में इनके कुछ ही मंदिर जो है वो मौजूद हैं। योगिनी पंथ के बहुत लिमिटेड टेम्पल्स हैं। जो मेजर 4 मुख्य टेम्पल्स योगिनी कल्ट के हैं उनको 64 योगिनी मंदिरों के नाम से जाना जाता है। तो 4 इंपॉर्टेंट 64 योगिनी मंदिर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, जिसमें 2 मध्य प्रदेश में है और 2 मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। तो 4 64 योगिनी मंदिर हैं, 2 मध्य प्रदेश में, 2 उड़ीसा में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है मध्य प्रदेश के मोरैना में स्थित एक तरसो महादेव टेम्पल। 64 योगिनी कल्ट के 4 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, 2 एमपी में है, 2 उड़ीसा में है। उसमें सबसे फेमस जो है वो मध्य प्रदेश एमपी के मोरैना में एक तरसो महादेव मंदिर है। अब ये सबसे फेमस क्यों है, इसके पीछे जब आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्या ये वो मंदिर है जो मोरैना मध्य प्रदेश में मौजूद है? क्या इस मंदिर को ऐसा नहीं लगता कि किसी बिल्डिंग से मिलता जुलता है ये? जी हाँ, बिल्कुल।
भारत का संसद भवन, इंडिया का पार्लियामेंट हाउस, बिल्कुल उसी तरीके का ये मंदिर बना हुआ है। और अगर हम कंपेयर करें तो ये है इंडिया का पार्लियामेंट हाउस और ये है एक तरसो महादेव मंदिर जो मोरेना में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भारत का संसद भवन जो है वो इस ही मंदिर से इंस्पायर होकर के बनाया गया था। हालांकि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या कोई हिस्टोरिक प्रूफ नहीं है इस बात का, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल ऐसी ही है तो हो सकता है इसी से इंस्पायर होकर के इंडिया का प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस जो है वो बनाया गया हो। हालांकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चलते अब नया पार्लियामेंट हाउस जो है इस तरीके का बनाया जा रहा है, बिल्कुल एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल पास में नई बिल्डिंग बनाई जा रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन ये मंदिर इस वजह से 64 योगिनी मंदिरों में सबसे फेमस है क्योंकि ये काफी ज्यादा रिजेंबल करता है भारत के पार्लियामेंट हाउस। The uniqueness of this Yogini temple is its circular shape that is popularly believed to have inspired the design of Indian Parliament, although there are no historical proofs to it. इस बात के कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन देखने से यही समझ आता है और ऐसा कहा भी जाता है कि भारत का संसद भवन जो है वो इसी मंदिर के डिजाइन से प्रेरित होकर के बनाया था। इस वजह से 64 योगिनी के चारों मंदिरों में मोरेना स्थित ये मंदिर सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। तो दोस्तों, आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि 64 योगिनी कल्ट से संबंध रखने वाली एक मूर्ति हाल ही में हिंदुस्तान को लौटाई जा रही है और जल्द ही ये मूर्ति लंदन से हिंदुस्तान पहुंचेगी। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। एंशियंट आर्ट एंड कल्चर से जो है ये संबंध रखता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमें पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स की मदद से आने वाले एग्जाम की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।